बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मत मुस्लिमा की आप जानते हैं सबसे बड़ी खराबी क्या है कि ईरान ने इतनी बड़ी जंग लड़ी है, इतने न्यूक्लियर साइंटिस्ट तबाह कर लिए, जो अटैक्स ईरान ने किया है तारीख उलट दी है। डिफेंस सिस्टम की लेयर्स, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, न जाने क्या कुछ उन्होंने इसराइल का तबाह किया है। लेकिन बजाय हम ये कहने के तारीख में कभी कोई कर नहीं सका, बहुत सारे लोग आज भी कह रहे हो नहीं जी नहीं, इनकी ये जंग तो फिक्स थी, ये फलाना था, ये था, वो था। ये जो लोग कहते हैं ना फिक्स है, उन्हें क्या कि किसी दूसरे मुल्क को भी फिक्स करके दिखाए, क्योंकि जो अब कहानी सामने आई है वो बता रही है कि आप अभी तक ये सोच रहे हैं और हम लोग ये सोच रहे हैं कि ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए हैं, ईरान के जर्नैल मारे गए हैं, उनके एयरफोर्स के लोग मारे गए हैं। लेकिन आपको कैसा लगेगा ये जानकर कि इजराइल के टॉप न्यूक्लियर के साइंटिस्ट मारे जाएं, या इजराइल के टॉप जर्नैल या इंटेलिजेंस इदारों के लोग या मुसाद के लोग या फौज के कमांडर्स टॉप लेवल के सारे मारे जाएं, मलबे तले दब जाएं और इसका किसी को पता ही ना चले। अब जरा कहानी सुनिए क्या है। जो खातून आपकी स्क्रीन पर आ रही है, ये जर्मनी की टॉप लेवल की रिपोर्टर है। जब से गजा जंग छिड़ी है ये वहां पर मौजूद है और उसने जो भयानक इंकशाफ किया, इसके बाद आपको चीजें बड़ी क्लियर हो जाएंगी कि मामला क्या है। सबसे पहले आप समझिए कि आज डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात की है, उसने कहा है कि जो ईरान ने हमला किया है इजराइल का, जो मारा है उसको, उसने कहा है कि मैं हैरान हो गया देखकर कि इतनी ठुकाई की है उसने इजराइल की, और ख़ास तौर पे जो आखिरी दिनों में उसने मिसाइल मारे हैं वो इतने तबाहकुन है, इतने तबाहकुन है कि बिल्डिंग्स पर बिल्डिंग्स गिरती जा रही थी। और मैं हैरान था कि वो कितने तबाहकुन मिसाइल थे। उसने कहा बहादुरी से लड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, हमने उनको बड़ा मारा है, लेकिन वो लड़े हैं जैसे कोई लड़ नहीं सका। और कमाल, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये बात अच्छी तरह जानता है वो जितना मर्जी चाहे बुरा हो, लेकिन उसने कम से कम एडमिट कर लिया। दूसरे तो एडमिट भी नहीं करते कि ईरान के पास टेक्नोलॉजी थी, चीज़ें थी, सब थी। अब ज़रा आपको ये बात समझ आ गई है। इसका मतलब है कि ट्रंप ने एडमिट कर लिया है कि बहुत तबाही हुई है, और उसने खुद कहा, कहता मैं हैरान हो गया देखकर। और हम सब ने देखा तिल अबीब समेत क्या हुआ, क्योंकि हम लोग ये मानना नहीं चाहते ना कि इजराइल के साथ हुआ। कि जर्मन रिपोर्टर ने क्या कहा, उसने कहा कि जब से गजा जंग छिड़ी है मैं हूं यहाँ पर, हमें जाने की इजाजत ही नहीं है गजा और दीगर जगहों में जाकर हम देखें कि इजराइल की फौज का क्या हश्र नशर हुआ है, इनके नुकसानात क्या हुए। और जो हैरान कुन सूरत है, उसने कहा जब ये ईरान इजराइल की जंग छिड़ी तो हमें सिर्फ ये कहा जाता था कि जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, अब जरा ये बात समझने वाली है और आपने गौर से समझनी है। उसने कहा आपने जो अब तक सारे का सारा मीडिया में चीजें देखी हैं वो सारी की सारी रेजिडेंशियल बिल्डिंग की तबाही ज्यादातर है। उसने कहा जो असल तबाही हुई है वो हुई है अमेरिका के डिफेंस सिस्टम और इन सब को बीट करने के बाद जो उनकी मिलिट्री की तबाही हुई है, वहां पर हमें किसी रिपोर्टर को जाने की इजाजत नहीं थी। वहां पर जितने ईरान ने मिसाइल मारे हैं, ना उनकी वीडियोस बनी है, ना उनको टीवी पर चलने दिया गया, ना हमें उसको कवर करने दिया गया। हमें सिर्फ कहा जाता था कि आपने अगर कुछ कवर करना है तो ये जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, ये जो यहाँ पर तमाम चीजें, वहां पर जाकर अटैक हुआ है वो कवर करें, इसके अलावा कुछ नहीं। यानी अभी तक जो सूरत हाल सामने आई है कि ईरान ने जितनी तबाही की है, ईरान ने तो ये क्लेम किया है और बिल्कुल ठीक किया है कि हमने ज्यादा तबाही मिलिट्री की है। अभी तक जो हमने पूरा तिल अबीब, हाइफा, बीरशिबा, ये जितनी तबाही सब कुछ देखी है, ये समझ ले शायद 10% है जो इजराइल की फौज के साथ हुआ है। अब उसमें सीन क्या हुआ है, वो कहती है कि हमें जाने की इजाजत ही नहीं थी, इन्होंने हमें वो कवर नहीं करने दिया। जो वहां पर इतनी तबाही हुई है, इतनी तबाही हुई है, ना किसी मीडिया को जाने की इजाजत है। अब दुनिया भर में तो ये कहा जाता है ना जी सैटेलाइट की तस्वीरें आ गई, कोई सैटेलाइट कंपनी नहीं उनकी तस्वीर जारी कर रही, और ना कोई ऐसी सूरत हाल। अब ईरान ने जो सारी सूरत हाल जारी की, उसमें आपको पता है क्या कुछ तबाह हुआ है? उसमें जो कुछ तबाही हुई है, इनके तो न्यूक्लियर साइंटिस्ट, क्योंकि इनकी लैब्स उड़ा दी हैं, इनके तो खास तौर पर जर्नैल, मुसाद के टॉप लेवल के लोग, इनकी एयरफोर्स के लोग, इनके बिजनेस कम्युनिटी के लोग, इनके वो लोग मलबे के नीचे हैं जो आज तक आप सोच रहे हैं ईरान के तो कुछ शायद जर्नैल ना मारे गए जो इनके साथ हाल हुआ है।
और वो कह रही है कि यानी उसने बड़ा क्लियर लिखा कि हमें तो जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात ये है, अल जलील बेस से लेकर हाइफा पोर्ट, हाइफा पावर प्लांट, हाइफा ऑयल रिफाइनरी, मुसाद का हेडक्वार्टर, किरिया बेस, इसके अलावा किरिया गैत इंडस्ट्रियल सिटी, इजराइल की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो सेंटर था वो राफेल कंपनी का डिफेंस सिस्टम, हदार पावर प्लांट, इसके अलावा बेन गुरियन एयरपोर्ट और वेजमान साइंटिफिक जो खास तौर पर इंस्टीट्यूट था 90 साल पुराना, वो इसराइल की न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर, निवातम बेस ऑफ द एयरबेस यूनिट 8200 जो साइबर ऑपरेशन किसी इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो मिलिट्री की थी जिनको उड़ाया है। इनमें उनके जर्नैल बैठे हुए थे, इनमें इनके कमांडर्स थे, इन जो लैब्स और ख़ास तौर पर रिसर्च सेंटर, इनमें इनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं जिनको कहा जाता है तबाही हुई है, सारा कुछ हुआ है, इनमें बहुत सारे ऐसे लोगों को डायरेक्टली ईरान ने हिट किया जहां पर इनके जर्नैल बैठे हुए थे, जहां इनके टॉप लेवल के लोग थे। फर्क सिर्फ क्या है, इजराइल ने एडमिट क्यों नहीं किया, ईरान ने क्यों एडमिट किया है? ईरान ने एडमिट इसलिए किया है कि इसराइल ने जो ऑपरेशन किया है वो अंदर से किए है, यानी एक जर्नैल टॉप लेवल का था तो नीचे से ड्रोन उड़ा और उसने जाकर उसकी रेजिडेंशियल बिल्डिंग में तबाह की, क्योंकि वहीं से उड़ा, क्योंकि सारे गद्दार शामिल थे। किसी को गाड़ी में निकलते हुए उसकी गाड़ी में कोई डिवाइस लगाई थी, वो गाड़ी पूरी फट गई, किसी जगह क्या हुआ, तो वो सारे का सारा अंदर से हुआ और उसकी तमाम एविडेंस और ये वो सारा कुछ उनके पास मौजूद था इसराइल का, कि अगर ईरान एडमिट ना करता हम करते। ईरान का मामला क्या था, आपको पता है कि हिजबुल्लाह ने जब ड्रोन उड़ाए थे तो वो याद होगा आपको, वीडियोस बनाई थी और उसमें बताया गया था फलानी जगह पर ये जर्नैल का घर है, ये हेडक्वार्टर है, ये फलाना है, ये वो है, सब कुछ है। जब इजराइल पर हमले करने शुरू किए ईरान ने, तो ईरान ने काम ये किया कि स्टार्ट में रातों को दिन को इन्होंने जब अटैक्स किए थे तो इन्होंने बहुत सारे ऐसे अटैक थे जो पहले लो इंटेंसिटी के थे। इन्होंने किया क्या था, इन्होंने मेन टारगेट करने थे, इन्होंने निवातम और ये वो सारी जगहों पर हिट करना था। पहले इन्होंने लो टारगेट किए, इन्होंने रोकना चाहा, रोके। जब उन्होंने मेन टारगेट अपने करने शुरू किए तो उन्होंने हाइपरसोनिक बीच में मिसाइल मारे जो जाकर सीधा लगे और वो ये समझे थे रोक लेंगे, रोक नहीं पाए। तो इनके जो मिलिट्री के हेडक्वार्टर्स हैं, देखिए आप ये कहें कि आपने कोई यानी 20-25 टोटल मिलिट्री की साइट्स को हिट किया है और वहां पर सारे कोई फौजी था ही नहीं, यानी ये पागल है। इतनी बिल्डिंग्स तबाह हुई है, उजाड़ कर रख दिया है, इनमें कोई नहीं रहता था, ये सब कुछ खाली थे, शेल्टर्स तक इनके उजड़ गए हैं, पूरी की पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो गई हैं, बचा ही कुछ नहीं। आप बिल्डिंग्स का हशर देखें क्या हुआ है, खंडरात इतने ना हो जितने ये सब कुछ है, तो आप अंदाजा कर लें कि इसमें इनके जर्नैल नहीं मारे गए। मुसाद के हेडक्वार्टर को पूरा उड़ा दिया तो वहां कोई बंदा मौजूद नहीं था। यानी आप लोग समझते हैं कि सारा ये जो सूरत हाल है इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितने उनके जर्नैल मारे गए, कितने टॉप लेवल के लोग मारे गए, क्योंकि किसी मीडिया वाले को जाने की इजाजत थी। और मीडिया के अंदर ये प्रोपेगेट किया गया कि सारे का सारा जो नुकसान हुआ है वो है ईरान का। आप एक बात बताइए, इजराइल तो रिजीम चेंज ऑपरेशन करने जा रहा था, इसराइल ने तो ईरान में कहा था कि बगावत करिए, नेतन्याहू तो तकरीर कर रहा था कि बस अब आपको आज़ाद करने वाले, वो ईरान पर हमले से पहले कह रहा था कि हम आपको आज़ाद करने वाले, आयतुल्लाह के खिलाफ जा रहे हैं, फलाना जा रहे हैं। तो आप बताइए कि सारी सूरत हाल में वो क्यों जंग पर बंदी पर आमादा हो गया, जंग बंदी पर आमादा क्यों वो हो गया? उसके लिए तो गोल्डन चांस था ना, क्योंकि एक तो उनके मिसाइल खत्म हो रहे थे, उनका डिफेंस सिस्टम खत्म हो रहा था, लोग शेल्टर्स में लड़ाई कर रहे थे, तंग आ गए थे, बेजार हो गए थे। सो लिहाजा इस सूरत हाल में आप ये समझे कि ईरान ने जो मार्का सर किया है आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। हमारा मसला सिर्फ ये है कि दो चीज़ें हुई हैं, ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम भी बचा गया है। अब तो अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट क्या गई है कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर जो हमला हुआ है उसमें उसका प्रोग्राम महफूज रहा है। तो बताएं कि सारी सूरत हाल में बाकी किस लेवल पर जाकर क्या कह सकते हैं। तो एक तरफ तो ये मामला है और दूसरी जानिब चीज़ें बड़ी क्लियरली हमारे सामने आ रही हैं कि इजराइल इस वक्त सबसे बड़ी तबाही इस वक्त फेस कर रहा है, जिसका आप और हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि उनका नुकसान कितना ज़्यादा हुआ है। सोचें $5 अरब की तो उनकी सिर्फ एक इंस्टीट्यूट था जिसके नासा से लेकर कितने यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, उसमें रिसर्च, उसके लिंक्स, उसके प्रोजेक्ट्स, उसकी वैल्यू
तो अब ये अंदाज़ा कर लें कि उस पर कितनी बात हुई है। लिहाजा ईरान ने जो इनका नुकसान किया है वो इतना भयानक है, इतना भयानक है कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो कितने लेवल पर जाकर तबाही मचा सकता है। सो अब जो हालात बता रहे हैं, जो चीज़ें हुई हैं, वो क्लियरली बता रही हैं कि ईरान के जर्नैल मारे गए हैं, बचे इजराइल के भी नहीं हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने बताया नहीं है, उनका पता चल गया, दैट्स इट। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।